जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे YouTube चैनल का नाम है मन की गति, इसके बारे में। दोस्तों, मन हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कर्मों का केंद्र है। ये हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन कभी कभी यही हमें भटकाता भी है। श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हम मन की इस गति को समझ सकते हैं। तो आइए श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से इस विषय को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, हमारे मन की चंचलता को नियंत्रण कैसे करें? श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, मन चंचल और अशांत है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम अन्नू था। अन्नू बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिल रही थी। उसके मन में हमेशा चिंता और डर रहता था, जिससे वह परेशान रहती थी। एक दिन अन्नू एक संत से मिलने गई। संत ने अन्नू के मन की शांति के लिए एक उपाय बताया। संत ने कहा कि अन्नू को अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। अन्नू ने संत की बात मान ली और ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अन्नू के मन में शांति आने लगी और वह खुश रहने लगी। दोस्तों, मन बहुत शक्तिशाली होता है और यह हमें सकारात्मकता और शांति की ओर ले जा सकता है या फिर नकारात्मकता और अबिबस्ता की ओर धकेल सकता है। मन हमेशा नए नए विचारों, इच्छाओं और भावनाओं में भटकता रहता है। यह कभी अतीत में जाता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि मन को वश में करने के लिए निरंतर अभ्यास और संयम की आवश्यकता होती है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य से भटक गए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें मन की चंचलता को समझाया और उसे नियंत्रित करने का मार्ग दिखाया। दोस्तों, मन की शक्ति का सदुपयोग कैसे करें? श्री कृष्ण ने अपने जीवन में मन की शक्ति का सदुपयोग करके अनेक चमत्कारिक कार्य किए। जब वे मथुरा में कंस के अत्याचारों को समाप्त करने गए, तो उन्होंने अपने मन की शक्ति और बुद्धि का उपयोग करके कंस का वध किया। यह घटना हमें सिखाती है कि यदि मन को सही दिशा में लगाया जाए तो यह अद्भुत परिणाम दे सकता है। जब कोई साधक ईश्वर की खोज में आगे बढ़ता है, तो सबसे अधिक कठिनाई अपने मन को रोकने में होती है। जो मन को रोकने का अभ्यास कर रहे हैं, वे ही इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जब हम विचारों का संयम करने बैठते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हमारा मन कितना स्वच्छंद और निरंकुश रहा करता है तथा उसमें सब प्रकारों के विचारों को ग्रहण करने की भी कितनी अपार शक्ति रहती है। हमें यह स्मरण करके बड़ा दुख और आश्चर्य होता है कि हमने इधर उधर की निरर्थक बातों में अपना कितना अमूल्य समय नष्ट किया है। अगर इसी समय को हम किसी विशेष लक्ष्य की ओर, जीवन ऊपर उठाने वाले विचारों की ओर लगाते, तो हमारा चरित्र बल कितना अधिक बढ़ जाता, हमारा हृदय कितना शुद्ध हो जाता, हमारा प्रभाव कितना बढ़ जाता और हमारी आत्मिक उन्नति कितनी अधिक हो गई होती। यदि उपरोक्त कथन की सच्चाई जिस किसी दिन किसी की समझ में आ जाए, तो उस दिन को उसके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन समझना चाहिए। मन पहले पहल अपने ऊपर हाथ नहीं रखने देता। उसकी अवस्था उस बछड़े की सी होती है जो मुंह में पड़ी लगाम तोड़कर स्वतंत्र होना चाहता है। वास्तव में यदि हम मन को वश में करना चाहते हैं, तो हमें बड़े धैर्य से काम लेना होगा और उसको इधर उधर जाने से बार बार रोकना होगा। संभव है निराश होकर हम उसे रोकने का प्रयत्न बंद कर दें, पर ऐसा करना हमारे लिए बहुत घातक होगा। मन को रोकने के लिए सबसे पहले धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। शीघ्रता करने से सिवाय हानि के लाभ नहीं है। धीरे धीरे काम करके सफलता प्राप्त करना अच्छा है, किंतु शीघ्रता करके असफल हो जाना बुरा है। अतएव मन को प्रारंभ में तंग करने का अधिक प्रयत्न न करो और न उसे एकाग्र करने में अधिक समय लगाओ। संभव है इस प्रकार के व्यवहार में अभ्यस्त न होने के कारण वह थम जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। सच्चा मनुष्य वही है जो धीरे धीरे मन को वश में कर लेता है। मन को एक स्थान पर लगाने का अभ्यास करो। प्रातः काल का समय इसके लिए सबसे उत्तम समय है। 10 मिनट से प्रारंभ करो और फिर 20 मिनट कर दो। इस प्रकार धीरे धीरे मन किसी स्थान पर आपसे आप एकाग्र होने लगेगा।
आत्मा की उन्नति के लिए एक आदर्श की अत्यंत आवश्यकता है। यह आदर्श तभी फलदायक हो सकता है जब मन उस पर एकाग्र हो जाए। पहले परीक्षा करके अपने आप को जानना चाहिए। मनुष्य का मन बड़ा ही दुर्जेय है, पर अपने जानना उतना सुगम नहीं जितना कि जान पड़ता है। तो भी यदि हम मन को वश में करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए। हम अपनी गहरी जांच पड़ताल करें, अपनी कामनाओं का विश्लेषण करें, अपनी इच्छाओं को तौलें और फिर यह विचार करें कि हमने अमुक बात क्यों कही थी अथवा हमने अमुक कार्य क्यों किया था। प्रतिदिन हम अपने कामों का निरीक्षण करते रहें और यदि कोई भूल हमसे हुई हो तो उसको मानने में न हिचके। अपनी अंतरात्मा से अपने दोष कहने में किसी प्रकार का भय न करो। इससे तुम्हारी आत्मा निरंतर उन्नति करती जाएगी। इस प्रकार उद्योग करते हुए धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे और अंत में अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल मनोरथ होंगे। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और न्याय के लिए काम किया और उनका मन हमेशा इन उच्च आदर्शों पर केंद्रित रहा। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और न्याय के लिए काम किया और उनका मन हमेशा इन उच्च आदर्शों पर केंद्रित रहा। कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में स्थिर करता है वह मुझे प्राप्त करता है। यह शिक्षा मन की एकाग्रता और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति रखने वाले भक्तों ने अपने मन को उनमें समर्पित कर दिया और इस प्रकार वे मोक्ष को प्राप्त हुए। मीराबाई, सुदामा और अर्जुन जैसे भक्तों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने मन को एकाग्र किया और इस प्रकार वे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जैसे मीराबाई ने अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाया और इस प्रकार वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, जब मन शांत होता है तो आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह शिक्षा मन की शांति के महत्व को दर्शाती है। मन की शांति के बिना आत्मज्ञान प्राप्त करना असंभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मन को विचारों और इच्छाओं के भंवर से मुक्त करके ही वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझ सकता है। जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन का मन अशांत था, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों ने उन्हें शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। यह शिक्षा मन की स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती है। जब हम कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते तो हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन फल की इच्छा करना हमारे मन को बांधता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन फल की इच्छा नहीं की और इस प्रकार उनका मन स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, मन की पवित्रता और प्रेम क्या है? श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम और भक्ति के माध्यम से मन की पवित्रता को दर्शाया। उनका राधा के प्रति प्रेम और गोपियों के प्रति स्नेह मन की पवित्रता का उदाहरण है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से मन को पवित्र बनाया जा सकता है। जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया और इस प्रकार वे सभी नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त हो गईं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दृढ़ संकल्प के महत्व का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। यह शिक्षा मन की दृढ़ता के महत्व को दर्शाती है। जब मन दृढ़ संकल्प से भर जाता है तो वह किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। जैसे अर्जुन ने दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध लड़ा और धर्म की स्थापना की। मन की विवेकशीलता और बुद्धि। श्री कृष्ण ने गीता में विवेक और बुद्धि के महत्व पर असी जोर दिया। उन्होंने कहा, बुद्धि से युक्त मन ही सही और गलत का निर्णय कर सकता है। यह शिक्षा मन की विवेकशीलता के महत्व को दर्शाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि बुद्धि के बिना मन भटक सकता है और गलत निर्णय ले सकता है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण की बुद्धि का सहारा लेकर युद्ध में सही निर्णय लिए। मन की सहनशीलता और धैर्य की परिचय देते हुए श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि धैर्य और सहनशीलता के मन को शांत नहीं किया जा सकता।
जैसे श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों को धैर्यपूर्वक सहा और अंत में उसका वध किया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में आनंद और उल्लास का संदेश दिया। उनका रासलीला और गोपियों के साथ नृत्य मन की आनंदमयी अवस्था को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब मन आनंद से भर जाता है तो वह सभी चिंताओं और दुखों से मुक्त हो जाता है। जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ नृत्य करके आनंद की अनुभूति की। दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हम मन की गति को समझ सकते हैं। मन चंचल और अशांत है, लेकिन अभ्यास, संयम, भक्ति, प्रेम, बुद्धि और धैर्य के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि मन की शक्ति का सदुपयोग करके हम जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मन की गति पर श्री कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन के माध्यम से एक गहरा विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की ज्ञान की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मन की गति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।